नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अमेरिका ने डायरेक्ट कमर्शियल शिप्स पर बम गिरा दिया है और इस बार नई दिल्ली का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने डायरेक्टली वॉशिंगटन फोन घुमाया और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ऑन कॉल आड़े हाथों लिया है। दोस्तों, जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। दादागिरी कितने दिन तक चलेगी दोस्तों? दोस्तों, बात अब सिर्फ छोटी मोटी डिप्लोमेटिक वार्निंग से नहीं है। देखिए, पिछले 48 घंटों में नई दिल्ली ने यूएस के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को 2 बार समन किया है। ये कोई रूटीन प्रोसीजर नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल इमरजेंसी है और इस बार जो है झाड़ बहुत अच्छे से लगाई है। बिल्कुल उनका पहला जो उनको बुलाया गया था, जो उनके चार्ज द अफेयर्स को, वो गुप्त रूप से आए थे, वो मिलके चले गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस में। लेकिन इस बार जो है जब बुलाया गया, पूरा मीडिया के सामने वो अंदर गए। इसका मतलब ये है कि भैया हमने बुलाया है, समन किया है झाड़ लगाने के लिए। ये पूरी दुनिया को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया सोच रही थी कि इंडिया और यूएस बहुत बड़े दोस्त, लेकिन इस दोस्ती की असली हकीकत देखनी है ना, तो थोड़ा हमें पीछे चलना पड़ेगा। चलते हैं फिनलैंड के जो नानतली शहर में, जहां एनुअल कुलतरन टॉक्स चल रही है। वहां एक पैनल डिस्कशन पे कौन बैठे थे? वहां बैठे थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। वेस्टर्न मीडिया तो जैसे उनका है, एक बार बार वो पूछते रहते हैं, भारत को दबाने की कोशिश करते हैं। तो उनको पूछा गया कि भैया भारत हर वक्त अपना रूल्स क्यों बदलता रहता है, क्यों ये सारे अपने रूल्स क्यों बनाता है? तब जयशंकर जी ने जो है भरी सभा में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरे जो वेस्ट की जो है ना, उन्होंने बोलती बंद कर दी। उन्होंने साफ कह दिया, लेट्स नॉट प्रिटेंड सम ग्रेट प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व्ड हियर। इशारा था वेस्ट को और अमेरिका को, मतलब हमें ज्ञान मत दो। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज जो है अपनी सुविधा के हिसाब से मॉरल लेक्चरिंग वो करते रहते हैं और उनकी इस हिपोक्रेसी का नतीजा कल रात को देखने को मिला, जब यूएस नेवी ने आपका गल्फ ऑफ ओमान में ब्लाइंडली मिसाइल फायर किए। उनका टारगेट था ईरानियन ऑयल ब्लॉकेट को एनफोर्स करना, लेकिन इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 भारतीय सेलर्स की जान चली गई है उसमें। बस यहीं पर इंडिया ने जो है ना लाइन खींच दी है। जयशंकर जी का फिनलैंड वाला जो उन्होंने जो भाषण सिर्फ एक वार्निंग थी, लेकिन कल जो फोन उन्होंने किया मार्को रूबियो को, वो एक डायरेक्ट एक्शन था। हर किसी को लग रहा है कि भैया कि एक ये एक छोटा सा हादसा हुआ है, भारत ने प्रोटेस्ट कर दिया, बस बात खत्म है। इस बार नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है दोस्तों। तो चलिए पूरा कहानी को मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या चल रहा है अभी इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर एक जो है सख्त इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो एक जो तेल है, वो एक बूंद भी इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच ना सके। तो इस ब्लॉकेट का इन्फोर्स करने के लिए जो है यूएस की नेवी पूरे जो गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो उसने घेर रखा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जिन जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया, जैसे कि एमटी सेटेबले हो या एमटी जलवीर, वो इंडियन फ्लैग जहाज नहीं थे। उन पर जो है पलाव या गिनी बिसाऊ का झंडा लगा था, लेकिन उनका क्रू अंदर काम करने वाले मरीनर्स, इंजीनियर्स, कैडेट्स सब के सब भारतीय थे। मैं इसको और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। उदाहरण यह है कि सोचिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं, टैक्सी का ओनर कोई और है लेकिन ड्राइवर आप हैं, और रास्ते में क्या होता है ना, 2 गुंडे आपस में वो लड़ रहे हैं और वो बिना देखे आपकी टैक्सी पर वो गोली चलाते हैं, तो आप क्या चुप बैठेंगे? सोचिए इस बात को। 2 गुंडे गोली मार रहे हैं, आप टैक्सी से जा रहे हैं, आपके टैक्सी पे वो गोली चला रहे हैं,
आप क्या चुप चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो वॉशिंगटन का दावा है कि ये जहाज ईरानियन ऑयल कैरी कर रहा था और उनका जो क्या नाम है उसका, यूएस सेंट्रल कमांड, उसने इंस्ट्रक्शन दिया उन जहाजों को, उन्होंने नहीं मानी। इसीलिए अमेरिका ने उन पर जो है हेलफायर मिसाइल दागी है। भैया उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? वो कमर्शियल शिपिंग लाइंस थे, सिविलियंस लाइफ पर आपने लीथल फोर्स जो है वो उसको हिट किया है। क्या ये एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएस और ईरान की ये जंग खत्म होने वाली है या दोनों सिर्फ एक दूसरे के पेशेंस को वो टेस्ट कर रहे हैं। और इस जियोपॉलिटिकल जो खेल है ना, सबसे पहला जो ब्लिंक करेगा वही मान लीजिए वो हारेगा। तो देखिए, ईरान कोई एक छोटा मोटा देश तो है नहीं जिसे अमेरिका आसानी से दबा दे। अमेरिका को क्या लगा था? अमेरिका को ये लगा था मैंने वेनेजुएला को तो ऐसे यूं कोपचे में ले लिया, मदुरो को वहां से उठा लिया, तो ईरान क्या है? ईरान तो एक मुस्लिम देश है, कहाँ एक है वो डेजर्ट में बैठा हुआ है, आज से कितने सालों से मैं सैंक्शन लगाया रखा हूं, कुछ नहीं कर सकता, हम जाएंगे वैसे ही करेंगे जैसे वेनेजुएला के साथ, 2 दिन में निपटा देंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ईरान के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत है। वो डायरेक्टली यूएस नेवी से नहीं लड़ता है, वो दुश्मन को बोलते हैं ना डेथ बाई 1000 कट्स, वो देता है अपने प्रॉक्सिस के जरिए। लेकिन इस बार जो है यूएस का जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। अमेरिका ने अस्पताल या मिलिट्री बेस पर नहीं, डायरेक्टली उन ट्रेड रूट्स पर हिट करना शुरू कर दिया है जो प्योरली ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान। लेकिन असली शॉकर पता है आपको क्या है? वॉशिंगटन इस ब्लॉकेड से ईरान को बर्बाद करना चाहता था, पर इसका जो बिल ये डायरेक्टली नई दिल्ली को भेजा जा रहा है। जैसे ही गल्फ ऑफ ओमान में गोली चली, ग्लोबल मार्केट्स में जो है क्रूड, जो कच्चा तेल, उसकी कीमत 2% फिर से बढ़ गई है। और ये भारतीय स्टॉक मार्केट्स में वो भी हलचल मच रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी जो है विनिंग स्ट्रीक वो टूट गई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लड़ाई वॉशिंगटन और तेहरान की है, लेकिन नुकसान भारत के आम नागरिक को हो रहा है। तो सवाल यह है कि पहले ब्लिंक कौन करेगा? ईरान पीछे हटने से रहा, ये बिल्कुल वो नहीं करेगा क्योंकि तेल बेचना उसकी मजबूरी है। और अमेरिका जो है दादागिरी पे उतरा है। जैसे पाकिस्तान अपने आप को मिडिल ईस्ट का चौधरी मानता है, उसी तरह से अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है कि मैं तो दुनिया का चौधरी हूं, तो वो डोमिनेंस छोड़ नहीं सकता। लेकिन इस बार जो है ना, उनके बीच में अभी भारत आके खड़ा हो गया है। ये सोचना चाहिए था अमेरिका को। तो अब इंडिया का स्टैंड क्या होने वाला है? क्या इंडिया दोस्ती के नाम पर अमेरिका की इस बदमाशी को हजम कर लेगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मार्को रूबियो को फोन पर जो सुनाया है उसका साफ मतलब है कि इंडिया अब चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने साफ कह दिया है कि भाई अरेबियन सी और गल्फ रीजन कोई अमेरिका का जो है जागीरदारी नहीं है, जहां आप जब चाहें जिस पर चाहें आप बम गिरा दें। इंटरनेशनल जो मैरीटाइम कॉमर्स की सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने ये साफ कर दिया है। ये जो आपको क्या लग रहा है, टेक्स्ट कोई सामने नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन जो तेवर थे जयशंकर जी के फिनलैंड में, उससे पता चलता है कि भारत क्या बिल्डअप कर रहा है और भारत कितने गुस्से में है। तो अब इसका सोल्यूशन या तोड़ इंडिया ने पहले से ही निकालना शुरू कर दिया था। देखिए, भारत अब पूरी तरह से वेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। इसीलिए भारत ने देखिए यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक मैसिव स्ट्रेटेजिक ऑयल एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि हमारे जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स हमेशा फुल रहें और हम इन जो अमेरिका के द्वारा जो शॉक्स वो करता है ना बीच बीच में उछल कूद, तो उससे बचने के लिए ना, कभी उसको लगता है कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं तो सैंक्शंस या टैरिफ्स लगाएगा, फिर बोलेगा कि नहीं नहीं तुम 1 महीने के लिए तेल खरीदो, फिर हटा देगा, वो वेवर कर देगा, दोबारा से फिर लगाएगा। तो ये क्या चल रहा है? ये अपने सहलियत के लिए वो कर रहा है। जब पेट्रोलियम क्रूड प्राइसेस
के दाम बढ़ जाते हैं, जाओ जाओ तुम रशिया से तेल खरीदो, फिर स्टेबलाइज हो जाता है मार्केट। तो उसके मुताबिक दुनिया चल रही है। तो भारत ने अभी क्या किया हुआ है, यूएई के साथ ये ऑयल रिजर्व वाला जो है साइन कर दिया है डील। और एक चीज क्या है, देखिए हम तो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, उसके साथ साथ हमने जो है अर्जेंटीना से एलएनजी खरीद रहे हैं, हम ब्राजील से अपना जो तेल वो हमने दुगना कर दिया है अभी खरीदना। जो पिछले महीने 2 महीने पहले जो हम खरीदते थे उसका 1.5-2 गुना हम ज्यादा खरीद रहे हैं अब कच्चा तेल। तो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को किसी सुपर पावर के मूड पर नहीं छोड़ सकते हैं। अमेरिका जो सोच रहा है ना कि मैं दुनिया का चौधरी हूं, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूं, वो भूल जाए। क्यों ना, ये नया इंडिया है दोस्तों, ये वो इंडिया नहीं है जो कि 1990 वाला है, जहां कभी भी आए वेस्ट के दबाव में भारत आ जाता था। मतलब वो है ना वो जो बताता था, कोई मतलब मंदिर के घंटे समझ रखा है कि कोई भी आके किसी भी वक्त बजा के चला जाए। अब वो भारत नहीं रहा। तो आज अगर हमारे सिविलियन मेरिनेस पर आंच आएगी तो अभी जो है दिल्ली से चलने वाली कॉल सीधे वॉशिंगटन के सबसे बड़े ऑफिस की घंटी बजाएगी। ये अब अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भैया भारत और कोई एक छोटा मोटा मामूली देश नहीं है, उसका भी एक फुटिंग है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में। दोस्तों जियो पॉलिटिकल गेम बदल चुकी है। अमेरिका को लगता था कि वो सैंक्शंस के नाम पर कुछ भी करेगा और दुनिया देखती रहेगी, पर जयशंकर जी ने जो फिनलैंड से लेकर वॉशिंगटन तक एक ही बात क्लियर कर दी है, अब भारत के लिए हमारे लोगों की जान और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। और अगर दोस्ती की आड़ में हमारे लोगों पर हमला होगा तो दोस्ती साइड में रखकर हिसाब पूरा किया जाएगा। ये भी उनको समझा दिया गया है इशारों इशारों में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को गल्फ ऑफ ओमान में अपनी जो है मनमानी करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।